हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। हम बात करने वाले इस वीडियो में यूपी कैटेट के रिगार्डिंग। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी यूपी कैटेट रिगार्डिंग कि भैया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे दुआसू में बताया था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वैसे बता दो। चैप्टर वाइज वेटेज बता दो। इसमें हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेने वाले हैं कि क्या क्या पेपर पैटर्न है, पेपर की टफनेस क्या होती है, पेपर के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हम इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोग इस पे पसंद करते हैं कि नहीं भैया मुझे चैप्टर वाइज, जैसे आप दुआसू में बताए थे कि इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ के जाना है, उसके रिगार्डिंग में हम एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज ना लेकर हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और पेपर पैटर्न कैसा है। हम वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि भाई प्रॉपर पैटर्न एनालिसिस करने में टाइम लगता है। मैंने आपके सीनियर से बात की, बट थोड़ा टाइम लगता है कि मैंने दुआसू एग्जाम दिया था तो मैंने दुआसू बारे में बताया कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैंने अपने जूनियर से बात करके बताया, लेकिन मैंने यूपी कैटेगरी का सिर्फ फॉर्म भरा था और एग्जाम मैंने दिया नहीं था क्योंकि भाई मेरे नीट में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, छोड़ दिया था। तो लेकिन मैंने दो बैच से बात की, आपके सीनियर से, आपके उनके सीनियर से मैंने बात की। दो बैच से मैंने बात की, 2023 बैच से, 2024 बैच से, 2025 तीन बैच से मैंने बात की। 2023 वाले से उतनी नहीं हुई थी, लेकिन 24-25 मैंने प्रॉपर बात की, पेपर का एनालिसिस किया कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर की टफनेस क्या होती है, क्या पेपर आते हैं, कहाँ से उठते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, हमने उनके रिगार्ड सारा डिटेल लिया। तब जाके वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तब हम समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो यूपी स्टेट में वेटनरी में एडमिशन लेने के तीन तरीके होते हैं। पहला है नीट। नीट में भाई ऑल इंडिया काउंसिल से वीसीआई से एडमिशन ले लीजिए। दूसरा है दुआसू, मतलब जो मथुरा वाला कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लीजिए। दुआसू एंट्रेंस एग्जाम यूजी का अभी अभी फिलहाल में हुआ है और री नीट तो होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग बाद में बात करेंगे। और दुआसी रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा यूपी कैटेट। हालांकि यूपी कैटेट बहुत सारे अदर कोर्सेज भी ऑफर करता है, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या फिर डेयरी है, बायोटेक है, अदर कोर्सेज बहुत सारे वहाँ हैं। लेकिन हम फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेटनरी को कवर करने वाले हैं कि वेटनरी का पेपर ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो उसमें आप पीसीबी से फॉर्म भरेंगे तो 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन 800 मार्क्स। तो उसमें क्या होते हैं? 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 80 बायोलॉजी और 20 जीके जीएस, ये आते हैं। मतलब 50 50 80 और 20, ये तो आपका पेपर ओरिएंटेशन होता है। टोटल 800 मार्क्स का होता है। तो इसमें हम समझते हैं कि पर सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का पेपर क्या है? 80 में से आपको 72 से लेकर 75 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से मिलेंगे। ठीक है, ये सत्य है। मैंने आपके सीनियर से बात की, उनके बहुत ऐसे नहीं, एक से बात की, मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, गवर्नमेंट फ्री सीट पे सेलेक्टेड है। मैंने उनसे बात करके आपको ये डाटा दे रहा हूँ। तो 80 क्वेश्चन में से आपको 72 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से मिलेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो 50-50 हैं उसमें वेरिएशन है। हम पहले बायोलॉजी बात करेंगे, फिर फिजिक्स की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिर जीके जीएस की भी बात कर लेंगे। फिलहाल बायोलॉजी में बात करते हैं तो जो 70 to 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन से आते हैं। किस चैप्टर से आते हैं? तो आपको चैप्टर के लिए, अब मैंने बताया ना कि अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा रहा आप बोलेंगे तो मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कि इस चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहूंगा सुपरफिशियल लेवल, मतलब बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बहुत समझने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लाइन पकड़नी है आपको। मतलब एनसीईआरटी की लाइन आपने पकड़ ली तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है बायोलॉजी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन है। 80 मतलब आपको 80 गुणे 4 करेंगे तो 320 नंबर हो गया। तो बहुत टफ, बहुत ऊपर ले जाता है आपको, बायोलॉजी पुश करता है सिलेक्शन की तरफ। तो ठीक है, तो बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी फोकस करनी है, प्राइमरी फोकस सिर्फ और एनसीईआरटी। हम बात करते हैं दुआसू कंपेयर में कैसा होता है बायोलॉजी। तो दुआसू कंपेयर में बायोलॉजी यूपी कैडेट का यहाँ होता है। मतलब दुआसू की बायोलॉजी थोड़ी टफर साइड होती है। बायोलॉजी जैसे दुआसू मैंने बोला था ना कि भैया 100 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी जियोलॉजी मिला के तो कुछ 8 से 10 क्वेश्चन बाहर से रहेंगे। इसमें 2 से 5 ही क्वेश्चन बाहर से रहने वाले हैं, मतलब मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन। और पेपर थोड़ा इजियर साइड रहने वाला है। दुआसू का पेपर से यूपी कैडेट का पेपर, बायोलॉजी का वाला सेक्शन थोड़ा इजियर साइड रहने वाला है। तो आपका फोकस प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू भैया यूपी कैडेट को तो मिलती नहीं है, ना दुआसू को मिलती है, वो तो पेपर ही ले लेते हैं। तो आप बायोलॉजी के लिए नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नीट की प्रॉपर, नीट की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नीट की एनसीईआरटी लेवल की, या तो आप कोई भी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, जो चाहे एलन आकाश की कोई भी टेस्ट सीरीज जो सिर्फ एनसीईआरटी फोकस कराए आपको। तो एनसीईआरटी लेवल की कोई भी टेस्ट सीरीज हो या कोई भी प्रैक्टिस सेशन हो आप कर सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पेपर में हम बात करते हैं यूपी कैटेट में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उनका प्राइमरीली फोकस होता है। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री साइड सिर्फ और सिर्फ थोड़े क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं कहता हूँ 50 क्वेश्चन है, 50 में से 15 फिजिकल में होते हैं, बाकी इनके होते हैं टोटल 35 क्वेश्चन। और 15 में से भी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन उनके थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो 15 सवाल जो आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें 10 सवाल, ऑलमोस्ट 8 से 10 सवाल थियोरेटिकल आते हैं। और जो बाकी 5 आते हैं न्यूमेरिकल बेस आते हैं, वो भी फॉर्मूला बेस डायरेक्ट, मतलब फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर। मतलब 2-3 लाइन वाला। ऐसा नहीं कि नीट में कभी कभी आते हैं बहुत कैलकुलेटिव आते हैं, नहीं, इतना कैलकुलेटिव नहीं आएगा वो।
सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस आएगा, आप वैल्यू पुट करें, आंसर ला के टिक मारना है, क्योंकि टाइम भी कम है वहां पर, आपको मैनेजमेंट भी करना है, तो चीजें थोड़ा ईजियर साइड होता है। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में विशेष तरीके से जीओसी पढ़े आप। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो ले लूंगा ई सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिकल में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या है, बॉटनी में क्या है, जियोलॉजी में क्या है, मैं सब्जेक्ट वाइज भी ले लूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें मैं ही समझते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको पहला चीज क्या पकड़ना है, नेमिंग रिएक्शन पकड़ लेनी है, मतलब प्रॉपर नेमिंग रिएक्शन। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में रिएजेंट गायब कर दिया, तो रिएजेंट में आपको नेमिंग रिएक्शन के रिएजेंट होंगे। सेकेंडली जीओसी से स्टेबिलिटी पूछ लेगा, एसिडिक कैरेक्टर पूछ लेगा, ऑर्डर दे देगा अरेंज करने के लिए। इनऑर्गेनिक से क्या पूछेगा, एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी आप फोकस करके जाएं। एनसीईआरटी में क्या, पीरियोडिक टेबल, विशेष प्रकार से बोल रहा हूं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ, हालांकि अब एस हट गया है, तो एस जो एस छोड़कर पीडीएफ, हाइड्रोजन पढ़ के जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पाती है, तो ये सब है, अलग से हम कभी समझने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कह रहा पेपर पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। मतलब जो 50 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं फिजिकल के, बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के आते हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपके एनसीईआरटी फोकस करनी है, आपको टोटल एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपको इक्का दुक्का लगेंगे कि यार ये तो बाहर से लग रहे हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के ही रहेंगे, थोड़ा डेप्थ में आते हैं, लेकिन उसे छोड़ भी देंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं है। फिलहाल हम बात कर लिए केमिस्ट्री की रिगार्डिंग, हम बात कर लिए बायोलॉजी की रिगार्डिंग, हम बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन है भैया, 50 में से क्या रेशियो आता है थियोरेटिकल और फिजिकल न्यूमेरिकल का, तो इसमें आपको देखने को मिलता है 60:30 रेशियो का, मतलब उसमें 10% थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, लेकिन 30-60 का रेशियो, मतलब 30% आपका न्यूमेरिकल रहता है। और न्यूमेरिकल भी कैसा रहता है, एकदम इजी कैलकुलेटिव मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत लेंदी में कह रहा, कैलकुलेटिव मतलब कि फॉर्मूला बेस, मतलब आपको फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है, फॉर्मूला पुट करना आंसर, जैसे P इक्वल टू एमवी पे रहेगा, F इक्वल टू एमवी, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यही नहीं रहेगा। जैसे कि आपको सेंटर ऑफ मास हो सकता है, एक मैं बात करता हूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी हो सकता है। टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, VT इक्वल टू, जो फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है आपको, दो स्फीयर दे देगा आपको, दो स्फीयर देकर कंपेयर करा देगा किसकी टर्मिनल वेलोसिटी किसके कंपेयर में ज्यादा है, रेडियस के फॉर्मूला पे रेडियस कंपेरिजन करा के, तो ये सब दे सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट दे सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट से दे सकता है, तो मतलब मैं कहना का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस, मतलब आपको फॉर्मूला बहुत, वो भी बहुत केसेस के नहीं कि भैया फॉर्मूला ऑन लूप मुझे याद है, लेकिन फॉर्मूला ऑन मुझे हेमिस्फीयर नहीं याद है, फॉर्मूला मुझे रिंग याद नहीं, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही इजी फॉर्मूला, मतलब बहुत ही नॉर्मल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला रेडियस में पूछ लेगा, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, एटम से पूछ लेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा अवॉइड करना होगा आपको, फिलहाल मैं घर पे हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कुछ दिन के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब आपको फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल की मेंटेलिटी क्या रखनी है, फिजिक्स के लिए बेसिक आपको सारे न्यूमेरिकल पकड़ने हैं। सारे न्यूमेरिकल पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, अभी से एक चार्ट A4 पेज लीजिए आप, A4 पेज पे सारे के सारे फॉर्मूला लिखिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर पूरे 12 के सेमीकंडक्टर तक। और मैं लिख के देता हूँ, आज ही लिख के दे रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे, और सिर्फ डायमेंशन पूछेंगे वो कि ये G है, ये C है, प्लैंक कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन बता दीजिए आप। तो डायमेंशन पे विशेष फोकस करें आप, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूलाज पे। और स्क्रू गेज से चांसेस थोड़े कम होते हैं, आप स्क्रू गेज पढ़ सकते हैं, लेकिन डायमेंशन जरूर पढ़ें आप, ठीक है। मैंने फिजिक्स में न्यूमेरिकल बात कर ली कि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएगा। हम बात करें थियोरेटिकल पोर्शन, तो थियोरेटिकल पोर्शन बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं आएंगे। जो एनसीईआरटी की लाइन होती है कि डेल्टा जी डेल्टा एच होता है भैया, कि गिब्स एनर्जी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका रिलेशन किसके साथ अच्छा है, कि भाई ये ई बढ़ेगा तो वी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं होता, ई और वी में आर जो है ई इक्वल टू माइनस डी वी आर होता है ना, ये फॉर्मूला, उसके रिलेशन क्या होते हैं। मतलब थियोरेटिकल स्क्रू गेज है, जैसे उसकी थियरी हो गई, एम्पियर लॉ, मैक्सवेल लॉ, या फिर गॉस लॉ, इनकी थियरी पूछेंगे वो, मतलब थियरी तो आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना है, चैप्टर में सिर्फ आप प्राइमरी फोकस क्या है कि थियरी पकड़नी है मुझे, और साथ ही न्यूमेरिकल के लिए मुझे फॉर्मूला पकड़ने हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी फॉर्मूला, ये नहीं कि भैया मुझे पढ़ना है पूरे डेप्थ में पढ़ रहे हैं, हर एक केस स्टडीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं, ग्रेविटेशन में सारा केस स्टडीज कर रहे हैं, नहीं, आपको बेसिक फॉर्मूला पकड़ना है और साथ में ही थियरी पकड़नी है। तो इस वीडियो में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बात की, और जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके में आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, और जीएस में बाकी मिलेंगे। इसमें क्या करना है आपको, जीके के लिए करंट अफेयर्स पकड़े, करंट अफेयर्स मतलब जो रिसेंट में भी 1 महीने में हो रहे हैं, ये पकड़ने की कोशिश करें। उसमें कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हारी, क्रिकेट हो गया, फिर वर्ल्ड में क्या, कौन सी गवर्नमेंट नई स्कीम ला रही है, कौन सी गवर्नमेंट बनी है, कौन सी गवर्नमेंट हार रही है, कहाँ कौन सी गवर्नमेंट में कौन सी, ये सब बेसिक। और सेकेंडली मैं कहूंगा कि भैया जो जीएस है उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कोई एक चैनल रिकमेंड कर दूंगा कि हाँ पढ़ सकते हैं, ये कंटेंट है, उसकी रिगार्डिंग अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने बात कर ली कि पेपर क्या पैटर्न आने वाला है, कि टफनेस क्या आती है, कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं,
इसकी रिगार्डिंग हमने बात कर ली। अगर आप कहेंगे कि भैया मुझे बता दो कि मतलब चैप्टर वाइज वेटेज बता दो, कि चैप्टर वाइज ओरिएंटेशन बता दो, कि भैया इस चैप्टर से मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये फॉर्मूला पकड़ना है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे मैंने दुआसों में बोला था कि नहीं भाई ये सुपरफिशियल लेवल पे कर लो, सुपरफिशियल क्वेश्चन आए थे, जो मैंने बोला था कि ये टॉपिक करके जाओ, वो टॉपिक पे मैंने बोला था डायमेंशन पढ़ के जाओ, डायमेंशन से आया था। मैंने बोला था स्क्रू गेसेस, हालांकि स्क्रू गेस नहीं आया, लेकिन डायमेंशन से मैंने बोला था, स्पेशली बोला था कि पढ़ के जाना पक्का डायमेंशन से, डायमेंशन सवाल मिला था। मैंने बायोलॉजी में बोले थे एग्जाम्पल पढ़ के जाना, एग्जाम्पल आए थे। जो मैंने बायोलॉजी में मतलब जो मैंने बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैंने विशेष तरह से जीओसी बोला था, जीओसी से आएगा पक्का सवाल, आया था जीओसी सवाल, 4 साल 3 साल वहीं आए थे जीओसी से। तो मैंने वही कहा था ना, जो मैं कह रहा हूँ वही आप कर लेते हैं, तब भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैं प्रॉपर ऐसा नहीं कि मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ, मेरा कोर्स ले लो, मैं आपका काउंसलिंग कराऊंगा, मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा। मैं कोर्स बेचने नहीं बैठा हूँ यहाँ, मैं आपको फ्रीली गाइड कर रहा, तो उसकी टेंशन आप मत लें। आप जो मैं कह रहा हूँ वो करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जैसे मैंने दुआसों बोला था, जिसने जिसने वो टॉपिक पढ़ के गया था उन्होंने मुझे रिप्लाई किया प्रॉपर कमेंट में, प्रॉपर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेजा कि भैया धन्यवाद कि आपने जो बोला था सुपरफिशियल लेवल पे जो टॉपिक बोला था, जो डेप्थ में बोला था, वो लाइन बाय लाइन फंसे हैं। आप चाहते हैं कि आपका जैसे दुआसों का एग्जाम अच्छा गया, यूपी कैट का भी एग्जाम अच्छा जाए, तो जो मैं कह रहा हूँ उतना ही पढ़ लेते हो तो बहुत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बात करी सुपरफिशियल लेवल पे कि चैप्टर का ओरिएंटेशन क्या है, कि क्या कैसे पेपर आता है, पेपर टफनेस क्या होती है, पेपर का बैलेंस क्या होता है। हालांकि दुआसू और मैं कहूँगा नीट, दुआसू और यूपी कैट कंपेयर करें तो नीट अगर यहाँ है तो दुआसू थोड़ा सा उसका हायर साइड मिलता है, लेकिन यूपी कैट थोड़ा नीचे ही मिलता है। बस थोड़ा जीके जीएस की वजह से थोड़ा सा लोग लड़के टफ मान लेते हैं, और जीके जीएस में साइड रख देता हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर कंपेरेटिवली मैं बात करूँ तो सबसे इजी इसी का आता है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर रिप्लाई अच्छा आता है कि भैया मुझे चैप्टर वाइज बता दो, सब्जेक्ट वाइज बता दो, मैं उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए 1 महीना आपके लिए एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, और होप यू लाइक दिस वीडियो, और कंसिडर सब्सक्राइबिंग और डोंट फॉरगेट टू हाइप। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।